हेलो फ्रेंड्स, टेकिसाजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, बहुत ही बड़ी खबर है प्रैक्टिकल से संबंधित। तो सभी टीचर्स के लिए जो कि प्रैक्टिकल लेने के लिए जाएंगे, जो हमारे एग्जाम इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल्स हैं और जो भी बच्चे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। अतः पूरी की पूरी वीडियो आप देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी क्या क्वेरीज है, आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपकी कहाँ दिक्कतें आपको प्रैक्टिकल लेते हुए आती हैं। और सभी बच्चे अब तैयारी कर लें अपने प्रैक्टिकल के लिए। जी हाँ, 1 मार्च से प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं जाएंगे और सभी टीचर्स को उनकी ड्यूटीज असाइन कर दी गई हैं। मतलब जिस स्कूल में जो भी टीचर जाएंगे वो उनको स्कूल्स में लिस्ट भेज दी गई है, उनको ईमेल्स सीबीएसई की तरफ से मिल रहे हैं। तो आप अपने स्कूल में कांटेक्ट करें और कोविड की वजह से कुछ खास इंतजाम अब की बार करने हैं और प्रैक्टिकल को बहुत ही अच्छी तरीके से अब की बार करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगा जो कि सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अतः प्रैक्टिकल में अगर आप पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखें और सभी टीचर्स के लिए गलती ना हो तो वो भी स्टेप्स का ध्यान रखें। तो साथियों, प्रैक्टिकल जो परीक्षाएं हैं वो 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। अतः होस्ट स्कूल और उसके जो छात्र हैं उनको उपस्थित होना बहुत आवश्यक है और तैयारियां कुछ स्कूल्स को पहले करनी होंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल का पूरा कार्यक्रम आप तैयार कर लें, जो भी प्रयोगशालाएं हैं उनको भी तैयार कर लें ताकि एंड टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको सारे के सारे जो विषय कोड हैं प्रैक्टिकल परीक्षाएं जिसमें होनी है, उनके विषय और प्रैक्टिकल के अधिकतम अंक कितने कितने हैं, उन सभी की जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। अब की बार जो कोविड की वजह से है तो बैच काफी ज्यादा बनेंगे। अगर बच्चे ज्यादा हैं तो 20 से 25 ही स्टूडेंट एक बैच में होंगे और प्रत्येक दिन यानी कि एक दिन में 2 बैच की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। तो इसमें अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि कितना आप कर पाओगे। तो कम से कम आप 2 बैच की प्रैक्टिकल आयोजित कर लें और 20-25 उम्मीदवार उसमें होंगे। तो एक क्लास में आप देख लें कि कितने टाइम उसमें लगेगा। अब सीबीएसई की जो वेबसाइट है वहां पर आपको ये अंक और प्रत्येक बैच की जो तस्वीर है वो अपलोड करनी होगी। तो ये पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जियो टैग के लिए जो तस्वीर है वो कंप्यूटर के जरिए लिंक पर अपलोड करने की व्यवस्था है। तो कई सॉफ्टवेयर भी हैं जो कि जियो की टैगिंग करते हैं और उसमें पूरा का पूरा जो स्कूल की जो पूरा डिटेल है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, वो टाइम वगैरह सारा का सारा आ जाएगा। इसमें आपके जो भी ग्रुप है, ग्रुप वाइज आप अपनी जो वीडियो जो फोटो है उसको लें। तो स्कूल की लॉगिन आईडी से ही वो जो बाहर के जो एक्सटर्नल है और इंटरनल जो एग्जामिनर है वो दोनों मिलकर अंक को अपलोड करेंगे। इसमें कोई कोताही ना बरतें, उसको ध्यान से आपने चेक करना है, उसको 2 बार चेक करना है। उसके जो भी रोल नंबर है उनको भी आप चेक करें। तो आपको जो डिटेल्स हैं वो जो भी हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे या जो हमारे पर्यवेक्षक होंगे, ऑब्जर्वर होंगे, तो वो बच्चों की बैठने की स्ट्रेंथ के अनुसार ही उपलब्धता उनको बतानी पड़ेगी कि कब वो आ सकते हैं। तो अंतिम जो बैच की योजना इस तरह से बने कि सारे के सारे बच्चे उसमें आ सके। तो ये तीनों को ही कोऑर्डिनेट करके आपने करना है। तो 3 इसमें होंगे, हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे, हमारे जो ऑब्जर्वर होंगे और इंटरनल एग्जामिनर होंगे। इंटरनल एग्जामिनर हमारे स्कूल से ही होंगे जबकि दोनों और दूसरे वो बाहर से सीबीएसई के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो जो अपॉइंट किए गए हैं उन्हीं से ही प्रोजेक्ट और ये सारी डिटेल्स करवानी है, उसके बगैर नहीं करनी है। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको ध्यान से देनी है, जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो ये जो लिंक दिया है, लिंक पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आकर ये सारी की सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। तो सर्कुलर इससे संबंधित भी आपने पहले पढ़ लेने हैं और ये डिटेल्स भी आपने समझ लेनी है
कुछ कोड्स अब की बार दिए गए हैं, जैसे कि ग्रीन कलर का जो क्लॉथ है वही आपको प्रैक्टिकल संबंधित जो भी आंसर शीट होंगी और जो अंक तालिकाएं होंगी वो सारी की सारी ग्रीन कलर के कपड़े में ही पैक होके जाएंगी। तो कलर का बड़ा ही ध्यान रखना है। अगर जो आपके आंसर शीट्स हैं और अन्य सामग्री है उसकी भी उपलब्धता आपको करनी है। 100% छात्रों की उपस्थिति जो सुनिश्चित करनी है ताकि सारे बच्चे यहाँ पर दे पाए, कोशिश करें। कुछ बच्चे हो सकते हैं बाहर गए हुए हों गांव में, तो उनको इस तरह से किया जाए कि वो आ जाए और उनको डेट्स बता दी जाए। तो ये बड़ा ही ध्यान रखना है इस समय पर। तो ऑनलाइन अपलोड करने हैं और दोनों ही पर्यवेक्षक जो आंतरिक और बाहरी है उनके द्वारा मिलकर साइन करने के बाद ही अपलोड करने हैं। तो जो परीक्षक केवल सीबीएसई के द्वारा नियुक्त किया गया है उसी को ही यहाँ पर सारा कार्य करना होगा। आप अपनी मनपसंद से किसी को भी आप नहीं कर सकते और उन पर अंक या सूची जो भी है मार्क लिस्ट वो स्वीकार नहीं की जाएगी। तो अगर कोई भी परीक्षक जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो बहुत ही मुश्किल से मना करता है कि वो आ नहीं सकता, तो प्रधानाचार्य जी को इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर के तुरंत ही ऑप्शनल जो अरेंजमेंट है वो करने होंगे। तो 20 से अधिक जो भी हैं हमारे एक दिन में होने चाहिए और प्रत्येक बैच में 25-25 उम्मीदवार होने चाहिए। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, बड़ा ही सावधानी से कार्य करना है। प्रत्येक बैच का ग्रुप फोटोग्राफ जियो टैग आपको जरूर सीख लेना है, इसको करके आप तैयार कर लें जिसमें सारे चेहरे स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। अगर प्रयोगशाला में है तो प्रयोगशाला के अंदर ही वहीं पे फोटो लिया जा सकता है। तो ये फोटोग्राफ में प्रयोगशाला भी स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आपने प्रयोगशाला में ही आपने ये सारा कार्य किया है और उसको फिर स्कूल के लॉगिन आईडी से ही अपलोड करना चाहिए। अगर ये बात ध्यान है, अगर किसी भी शिक्षक का यानी कि जो आंतरिक परीक्षक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसका स्वयं का बच्चा उसी विषय में उसी स्कूल में प्रैक्टिकल परीक्षा में बैठ रहा हो। तो ये ज्यादातर होता नहीं है कि जिस इंटरनल एग्जामिनर का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा हो और उसी जो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल में बैठ रहा हो। अगर ऐसा है तो उसको वहां पे इंटरनल एग्जामिनर नहीं बनाना चाहिए। तो सभी इसमें सुनिश्चित रहेंगे कि जो प्रैक्टिकल का वर्क है वो काफी अच्छी तरीके से हो जाए और काफी समय आपकी बार सीबीएसई ने दिया है, लेकिन सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपना समय से इसको पूरा कंप्लीट कर ले ताकि वो इससे आप मुक्त हो जाएं। तो कोई अनऑथराइज्ड जो भी है वो यहाँ पर अंदर नहीं आना चाहिए। प्रैक्टिकल परीक्षा में विषय का नाम, कोड, अधिकतम अंक आदि महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से देखना चाहिए और बच्चों को भी इसके बारे में बता देना चाहिए। पर्यवेक्षण को पूरा सुनिश्चित करना चाहिए, कोई दबाव पर्यवेक्षक पे नहीं डाला जाना चाहिए, एक्सटर्नल जो ऑब्जर्वर है उन पर। तो 2 बार आपने जो चेक करना है कि अधिकतम अंक कितने हैं, क्या रोल नंबर है आदि, इसको चेक करें, क्योंकि ये अंतिम होने के बाद में अपलोड हो गया तो फिर कोई भी बदलाव इसमें नहीं हो पाएगा। तो ग्रुप फोटोग्राफ को निर्देश अनुसार ही करना चाहिए। दोनों ही अंक सूचियों पर समय, तारीख और बाह्य और आंतरिक परीक्षक द्वारा हस्ताक्षर होने अवश्य होने चाहिए और 2 जो इसकी है कॉपीड है उनको प्रिंट किया जाना चाहिए। तो ये अलग अलग लिफाफे में बंद करके सील करने चाहिए और लिफाफे पर स्कूल और नाम, पता, विषय आदि की डिटेल जरूर देने चाहिए। जो होस्ट है उसमें अंक सूची होगी और एक सील बंद पार्सल में प्रैक्टिकल की उत्तर पुस्तिकाएं होंगी। ये अलग से ही करना चाहिए ताकि उसमें कोई मिसमैच ना हो सके। उसके जो उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर अंक सूची को ना रखें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें ताकि आपको सही समय पर सही डिटेल्स दी जाएगी। कॉन्फिडेंशियल फॉर AB सेल ओनली, ये आपने उन पे जो एनवलप है उन पे आपने ये लिखना है ताकि आपकी जो डिटेल है वो सही तरीके से पहुंच जाए। अब जो बाहरी पर्यवेक्षक है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है, उनको भी बड़ा ही ध्यान रखना है और उनको अस्वीकार वो नहीं कर सकते। तो ये अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। इसको गोपनीय रखना है ताकि किसी पे अनऑथराइज इस पे प्रेशर ना डाला जा सके। पूरी डिटेल आपने पढ़नी है और जो भी निर्देश दिए गए हैं उनको आपने ध्यान से पढ़ना है और
छात्रों व स्कूल की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही कार्यक्रम बनाना है। तो बच्चों के अनुसार ही अपने कार्यक्रम बनाना है। जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा तो प्रधानाचार्य से आप बात करें और उनके अकॉर्डिंग ही काम करें। तो कोई अनुग्रह इसमें स्वीकार नहीं करना है। बच्चों को ध्यान से एवेल्युएट करना है और कोशिश करनी है कि बच्चे का ऐसा वातावरण रहे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे पाए और कार्य कर पाए। तो कार्य मुक्त जरूर होके आए, स्वयं को जो कि है रिलीव्ड होके आए और बाद में दोबारा से रिलीविंग ऑर्डर जो हो स्कूल है वहां से भी लेके जाएं। समय से पहुंचे और संयुक्त जिम्मेवारी पूरे स्कूल की और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की मिलकर ही है। तो समय पे इसको कार्यक्रम को करें और उसी दिन कोशिश करें कि अंक अपलोड करें ताकि ये डिटेल्स दिक्कत ना आए आपको। तो ये मैक्सिमम चीजें थी जो एक्सटर्नल एग्जामिनर की थी और उनको विवेकपूर्ण तरीके से अपने अंकों को प्रदान करना है बगैर किसी दबाव में आए। इसी के साथ साथ जो ऑब्जर्वर है उनको भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि सही तरीके से काम हो रहा है नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स आपको करें। नंबरों को जरूर जांच लें और 2 प्रतियों को प्रति डाउनलोड करें। इन दोनों अंक सूचियों पर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के दिनांक और समय के साथ साइन होने जरूरी हैं। पैक लिफाफे में करें, ये सारी डिटेल्स आपको करनी है। तो ये चीजें आपने ध्यान से रखना है। इसके बाद में बिल का जो भुगतान है उसको भी ईसीएस के माध्यम से किया जाएगा और अटेंडेंस सर्टिफिकेट को भी आप अपने साइन करा लें ताकि डिटेल सही रहे और अपने स्कूल में जाकर के आप अपनी ये डिटेल अपने प्रधानाचार्य जी को सौंप दे और स्कूल जो भी शिक्षक है उनके बिल है वो सीबीएसई को एक साथ भेजे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें करें और हरे रंग के पार्सल का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो ऑब्जर्वर है वो भी नियुक्त होंगे, बाहर से आएंगे, वो भी प्रधानाचार्य जी के साथ साथ मिलकर ये सारा कार्य करें और कोई अनुग्रह ना स्वीकार करें और सही तरीके से ये काम करें। वो जनप्रतिनिधि हैं और सभी का कोऑर्डिनेशन उनको करना होता है। तो ये इसमें बड़ा ही ध्यान से उनको करना है और रिपोर्ट पूरी की पूरी हस्ताक्षर पे करें और पूरी की पूरी रिपोर्ट उनको भेजनी होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। नियुक्त स्कूल को भी विशेष ध्यान रखनी होंगी कि जो भी एक्सटर्नल और ऑब्जर्वर आए हैं उनसे उनके जो क्वेश्चंस है उनको पूरा का पूरा दे और डेट शीट के अनुसार कार्य करें, ध्यान से करें। तो इसमें जो भुगतान है वो भी आपको करना है। साथ ही कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको भी ध्यान से रखना है और जो भी एसओपीज हैं उनको भी आप ध्यान रखें। सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है, मास्क, दस्ताने आदि का इस्तेमाल करें और कोविड की जो डिटेल्स हैं वो भी ध्यान रखें। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी जो एबी सेल है उसका ये एड्रेस है, वो अलग अलग एरिया में अलग अलग है। तो आप अपने एरिया के अनुसार उसको करें। तो कॉन्फिडेंशियल ये आपको पूरी डिटेल्स आनी है और हरे रंग के पार्सल में ही ये आपको भेजनी है। इसके साथ साथ रिलीविंग सर्टिफिकेट है। ये सारी डिटेल आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी ताकि आप वहां से इसको डाउनलोड कर सके और इनको आप अटेंडेंस सर्टिफिकेट जो है ये भी आपको देने हैं। आप इनको लेके जरूर जाएं ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों को भी मैं बताऊंगा इसके बारे में कि क्या वो करें और कैसे करें। ये सारे की सारी डिटेल मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो टीचर्स के लिए और उनके एग्जामिनर्स के लिए थी। तो ये सारी की सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहे। थैंक यू।